हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम पढ़ रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। आई होप आप सब ने लॉग और एंटी लॉग निकालना सीख लिया होगा, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर आज हम लॉग को यूज करने वाले हैं। तो अगर आपने लॉग या एंटी लॉग निकालना नहीं सीखा है तो पहले उसे सीख लीजिए, बिकॉज आज वो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। क्लियर? तो आज का हमारा टॉपिक देखिए, अब तक हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली जो आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर मेन काम करना होता है वो होता है पीएच निकालना। क्लियर? तो पीएच काफी सेगमेंट्स में, मतलब कह सकता हूं कि हमारे पास क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट सेगमेंट हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिस का पीएच, फिर आता है वीक एसिड बेस का, फिर आता है उनके मिक्सचर्स का, फिर आता है उनके सॉल्ट्स का, बफर का, एंड देन ऑल। काफी ज्यादा सेग्रीगेशंस हैं अगर हमें पीएच कैलकुलेट करना है। तो उसमें से सबसे फर्स्ट पार्ट का आज हम पीएच निकालना सीखेंगे, और उसमें काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। हर चीज डन करेंगे। स्टार्ट करते हैं द पीएच कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस। आज के इस पूरे लेक्चर में मैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस दोनों के पीएच के बारे में बात करूंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक विद स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्लियर? बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज पीएच। खैर, हम पीएच के बारे में थोड़ा सा बात तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर वाले केस में कर चुके हैं। फाइन, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको और रिकॉल करा देता हूं। पीएच इज एक्चुअली पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किस्मत अच्छी हुई तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज पीएच। पीएच क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। सो द बेस्ट डेफिनेशन फॉर दिस इज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये वैसे हाइड्रोजन को बताने का एक तरीका है। क्लियर? कि हाउ मच H प्लस आयन इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। क्लियर? पर हालांकि पीएच तो हम बेसिस के लिए भी निकालते हैं, तो हर जगह H तो नहीं हो सकता। क्लियर? तो ये एक तरीका है ये बताने का कि कोई चीज कितनी एसिडिक है या कितनी बेसिक है। ठीक है ना? वी ऑल नो 7 से लेस हमारे पास क्या है? एसिडिक सिस्टम है, और 7 से ज्यादा एक बेसिक सिस्टम है। इस सब के बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर में, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में बात करी थी, और उसमें एक काफी जबरदस्त क्वेश्चन भी किया था कि अगर पीएच 6.8 है और टेम्परेचर वेरिएशन है तो वो एसिड निकल के आता है या बेस। बिल्कुल, मैंने आपको कमेंट करने के लिए भी बोला था, डेफिनेटली वही क्वेश्चन। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आज हम स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच निकालते हैं। पीएच का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। क्लियर? साफ साफ यहां पे दिख रहा है कि लॉग हमें डेफिनेटली काम आने वाला है। अगर लॉग में दिक्कत आएगी तो डेफिनेटली पीएच कैलकुलेट करने में दिक्कत आने वाली है। क्लियर? तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए पीएच क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाए। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? विच कंप्लीटली डिसोसिएट्स। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन है मेरे पास पहला, कैलकुलेट पीएच ऑफ 10⁻³ मोलैरिटी aqueous HCl solution। हमारे पास HCl सॉल्यूशन है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसकी मोलैरिटी है 10⁻³ क्लियर? इसका पीएच निकालना है। सबसे पहले तो देखिए, HCl जो है वो कंप्लीटली अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट कर जाएगा, यानी कि इसका अल्फा क्या है? 1। मैं ये क्यों कह सकता हूं? बिकॉज हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा तो ये अल्फा 1 नहीं आएगा। अल्फा डेफिनेटली लेस देन 1 होगा अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात नहीं करेंगे। पर यहां पे इसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात कर रहे हैं। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका अल्फा क्या आएगा? 1 आने वाला है। और अगर अल्फा 1 है, इसका मतलब जितना हमने 10⁻³ मोलैरिटी HCl लिया था, दिस कंप्लीटली गेट्स डिसोसिएटेड। ये कंप्लीटली डिसोसिएट कर गया है इनटू H प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन। इसका मतलब ये सारे का सारा खत्म हो गया है।
इतना ही ये बन गया और इतना ही ये बन गया और ये कंप्लीटली खत्म हो गया है। The whole HCl has now been dissociated. HCl पूरे का पूरा खत्म हो गया, वो पूरा का पूरा आयंस में टूट गया है, सारे का सारा हमारे पास बचा क्या है H प्लस आयन। क्लियर? एंड इफ वी पुट दिस इन द पर्टिकुलर फॉर्मूला, अगर हम pH कैलकुलेट करें इसका तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, एंड H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी है हमारे पास 10⁻⁻3। सो ये -3 आ गया log 10 होता है 1। ये सिंपल कैलकुलेशन था। यहाँ पे pH हमारे पास सॉल्व होके कितना आ गया है 3 आ गया। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। 10⁻³ मोलैरिटी एक्वस HCl देखो सिंपल सी बात है, जो स्ट्रॉन्ग है वो पूरा टूट जाएगा, वो एज इट इज मोलैरिटी H प्लस आयन की आ जाएगी। क्लियर? तो जितनी मोलैरिटी H प्लस आयन की आ गई उसे आप माइनस लॉग लीजिए, यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर ऑफ pH। क्लियर? इसको थोड़ा सा मैं और इसको एनहांस करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि कई बार ये डायरेक्टली नहीं भी लिया जाता। कैसे? देखिए, लेट्स हैव इट। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट pH of 10⁻³ molarity aqueous H2SO4 solution। अब देखिए ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगेन हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड का केस है H2SO4, अगेन हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और मोलैरिटी कितनी है 10⁻⁻3 मोलैरिटी। क्लियर? तो बड़ी सिंपल सी बात है, H2SO4 कंप्लीटली अपने 2H प्लस आयन और SO4 -2 में टूट जाएगा। अगर ये शुरू में 10⁻³ है तो ये सारे का सारा ही टूट जाएगा। ये कितना बनेगा? एक ट्वाइस बन रहा है, एक H2SO4 2H प्लस आयन से दे रहा है, सो इट विल बी 2 × 10⁻³ दिस विल बी 10⁻³ हालांकि इसका कोई काम नहीं है हमारे पास। इस क्वेश्चन में SO4 -2 कितना है, हमें काम ही नहीं है भाई, हमें H प्लस आयन चाहिए। सल्फेट का यहाँ कोई काम ही नहीं है। क्लियर? तो H प्लस आयन कितना है, देखिए क्वेश्चन को देख के पता चलेगा कि उस एसिड के अंदर H प्लस आयंस कितने प्रेजेंट हैं। 2H प्लस आयंस है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जितनी कंसंट्रेशन H2SO4 की है उससे ट्वाइस कंसंट्रेशन हमारे पास H प्लस आयन की है। तो pH हमारे पास क्या है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन माइनस लॉग ऑफ, अब ये कंसंट्रेशन नहीं आ रही, देखा जाए तो ये नहीं आ रही। क्वेश्चन में बदलाव है पिछले वाले से, हर क्वेश्चन में वैरायटी है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। 2 × 10⁻⁻3 सो माइनस लॉग ऑफ 2 एंड माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻3। मैं आपको बेसिक समझा चुका हूं लॉग के सारे। अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो वो एडिशन में आ जाती है, क्योंकि आगे माइनस था तो माइनस लग गया है यहाँ पे। 0.301 एंड दिस इज +3, so this is 2.699 is the final answer। क्लियर? अच्छा एक बात सोचो थोड़ा सा, जो पिछला क्वेश्चन था वो 10⁻³ मोलर HCl था और ये 10⁻³ मोलर H2SO4 है। इसका जब आपको याद होगा pH कितना आया था, इसका pH 3 आया था। क्लियर? पर इसका pH देखो कितना आया है 2.699। Who is more acidic? Yes, definitely this is more acidic। क्यों? क्योंकि pH देखो जितना एसिड के लिए जितना pH छोटा होता जाएगा उतना वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो ऑब्वियसली दिस इज मोर एसिडिक देन दिस। अरे होना भी तो चाहिए था यार। HCl एक H प्लस आयन दे रहा है, ये बंदा 2 H प्लस आयन दे रहा है, तो हु इज तगड़ा? डेफिनेटली दिस इज तगड़ा। अच्छा एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है, वो ना डबल से याद आ गई। सपोज HCl एक H प्लस आयन दे रहा है तो H2SO4 2 H प्लस आयन दे रहा है, तो कई बच्चे पता क्या करते हैं, सर HCl का pH आ गया 3, ये मेरे को आता था। अब H2SO4 का सर ये 2 दे रहा है, तो सर वो 2 लोगों का pH 3 है, तो एक का तो सर 1.5 रह गया। अरे भाई साहब अपना ज्ञान इतना मत बांटिए, ठीक है। तो H2SO4 का pH हमारे पास आएगा 2.699। ऐसे मत कर देना कि डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दिया, दिस इज 1.5, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है ना। जबरदस्त तरीके से गलत होने वाला है ये। क्लियर?
सो पीएच यहाँ 3 है या 2.699 है, ऑब्वियसली ये ज्यादा एसिडिक है क्योंकि ये 2H+ आयन दे रहा है, ज्यादा एसिडिक होना चाहिए था। क्लियर? देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नजर मार लीजिए इसके ऊपर, H2SO4 की मोलैरिटी यहाँ 2H+ आयन हो गए हैं। क्लियर? अब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर एक और जबरदस्त तीसरा क्वेश्चन देता हूं जो इनसे भी अलग है। क्लियर? लेट्स हैव। तो नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड जबरदस्त क्वेश्चन है, और ये स्टार मार्क भी करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10⁻⁻8 मोलैरिटी aqueous HCl सॉल्यूशन। लो भैया, ये गड़बड़ हुई, ये जबरदस्त गड़बड़ हुई। निकालो जरा, निकालो निकालो, है आपके पास 2-4 सेकंड, जल्दी करिए। 10⁻⁻8 मोलैरिटी HCl सॉल्यूशन, निकालो निकालो निकालो। आया ना, बहुतों का 8 आया, बहुतों का 8 आया। 8 तो नहीं आना चाहिए ना, 8 तो बेस होता है, और ये हमारे पास क्या है? अरे भैया एसिड है, खुद गलत मारोगे, खुद कांटा मारिए, खुद रॉन्ग करिए जिनका 8 आया है। अच्छा, बहुते बच्चे अब दिमाग लगा रहे होंगे, 8 आया है, 14 में से कम कर देता हूँ, 6 आ जाएगा। ऐसे कैसे भाई? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्या करना चाहिए? क्या करें क्या करें, बहुत गड़बड़ है। तो याद रखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है। अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस का मतलब क्या है, क्वेश्चन को डिटेक्ट करना है कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। क्लियर? तो याद रखिए, अगर इफ द H+ आयन कंसंट्रेशन फ्रॉम द एसिड इज लेस देन 10⁻⁻6, तो ये करना है जो मैं करने वाला हूं। ठीक है ना? तो करना क्या है, देखिए ध्यान से समझिए जरा, कि यहां H+ आयन फ्रॉम एसिड 10⁻⁻8 है। क्लियर? पर देखिए एक्वस यानी कि पानी के भी तो मोल्स हैं, पानी के भी तो H+ आयन्स हैं, यानी कि H+ आयन फ्रॉम वाटर, ये भी तो है वहां पे। अब यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है, सर ये तो पहले भी था, आपने पहले तो नहीं लिया, तो पहले भी था। अच्छा वैसे सोच के देखो, H+ आयन फ्रॉम वाटर इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻7, है ना? यही होता है ना, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻7 होता है H+ आयन फ्रॉम वाटर। मतलब अगर ये नहीं होता ना, अब इसके कारण थोड़ा सा कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, इसीलिए मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा। क्लियर? थोड़ा सा तो इसके कारण कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, मैं अभी लगाता हूँ आंसर में कैसे निकालना चाहिए। ठीक है ना? मैं इसका एक सिंपलेस्ट टेक्निक भी बताता हूँ, और इसका एक थोड़ा सा और रेलिवेंट टेक्निक भी बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। क्लियर? पर H+ आयन कमिंग फ्रॉम वाटर इज दिस मच। अब जो पिछला क्वेश्चन था आपका, यानी कि 10⁻⁻3, अब वो देखिए 10⁻⁻3 इस नंबर के मुकाबले में 10,000 गुना बड़ा है। यानी कि जो H+ आयन एसिड से आ रहे थे, वो पानी द्वारा आए हुए H+ आयन से 10,000 गुना ज्यादा है। अरे फिर भी आपको पानी के H+ आयन चाहिए क्या यार? अरे छोड़ो यार, इतना क्या लालची होना जिंदगी में। H+ आयन आपके पास जो एसिड से आए हैं, वो पानी द्वारा निकाले हुए H+ आयन से 10,000 गुना ज्यादा है। अरे तो फिर तो छोड़ दो यार पानी के। अब अच्छा, ये जो केस है, यहां जो पानी एसिड द्वारा निकाले हुए H+ आयन है, ये ना पानी से भी कम है। अरे मतलब ये पता क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग है पर काफी घटिया है। इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है। अरे इससे ज्यादा तो पानी एसिडिक है। ये इतना कम एसिडिक है कि इससे ज्यादा H+ आयन तो पानी ही दे रहा है भाई। ठीक है ना? हाँ माना ये एसिड है, क्योंकि पानी तो बेचारा OH आयन भी देता है ना, तो माना ये एसिड है, पर इसके द्वारा निकाले हुए H+ आयन पानी द्वारा निकाले हुए H+ आयन से भी कम है। इसका मतलब अब तो हम पानी को
निगलेक्ट नहीं कर सकते। इस केस में भी पानी था, इस केस में भी था, हमने उस केस में पानी को क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। 10⁻³ के केस में भी था, बट इफ H plus ion coming from acid is less than 10⁻⁷, we will not neglect H plus ion from water। तो हम पानी द्वारा निकाले हुए H plus ion को निगलेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, इफ दिस H plus ion acid, लिख लीजिए दोबारा से अपने पास, इफ H plus ion coming from acid is greater than 10⁻⁻16, अगर ये साइन पलटता है, we'll neglect this। करके चले आप, निगलेक्ट किया हमने, पिछले दोनों क्वेश्चन देखिए, वहां भी पानी के मोल्स थे, वहां भी पानी द्वारा H plus ions थे, पर हमने कंसिडर नहीं करे। अरे भाई इतना भी क्या लालची होना, वहां एसिड द्वारा दिए हुए H plus ions पानी के मुकाबले बहुत ज्यादा है, ये ज्यादा नहीं है, ये कम है। क्लियर? तो मैं दो तरीकों से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, दोनों में आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन है, बट वन इज द सिंपलेस्ट टेक्निक। ठीक है ना, ये जो मैं अभी कर रहा हूं ये सिंपलेस्ट टेक्निक है इसको सॉल्व करने का, ठीक है ना, बट नॉट 100% एक्यूरेट, हालांकि आंसर आ जाएगा। क्लियर? एक और हमारे पास इसका एक मेथड है, तो मैं दोनों आपको करके दिखाता हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो देख लीजिए सिंपल टेक्निक। तो सिंपल मेथड में बेसिकली क्या है कि टोटल H plus ion हमारे पास कितने आ गए हैं, 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷। अगर हम कोई और कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगाते तो हम मान के चलते हैं कि एसिड ने इतने H plus ion दिए, वाटर ने इतने दिए, सो इट विल बी 10⁻⁸ 1 plus 10, so this is 11 into 10⁻⁸, so this is the net H plus ion, and pH is equal to minus log of H plus ion minus log of 11 into 10⁻⁸ minus log of 11 minus log of 10⁻⁸, this is minus 1.04 plus 8, 6.96। जो 6.96 का मतलब क्या, काफी घटिया एसिड है ना, काफी घटिया है, हम बात तो कर रहे हैं, ये तो इतना तो घटिया यार, इसके H plus ions पानी के H plus ions से भी कम है, और इससे आप उम्मीद ही क्या कर लो, ऑब्वियसली इट इज घटिया। तो 6.96 इज वन ऑफ द वीकेस्ट एसिड कह सकते हैं कि यह काफी ज्यादा वीक एसिड है, ठीक है ना। और ये वीक इस वजह से नहीं है कि ये बंदा नेचर में बुरा है, ये बंदा नेचर में अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली अपने H plus ions दे रहा है, पर इसकी वैल्यू इतनी कम है, इसकी कंसंट्रेशन इतनी कम है कि ये एक घटिया एसिड बन गया है। क्लियर? अब दूसरा देखिए, मतलब थोड़ा सा ये कह सकता हूं कि कॉम्प्लेक्स मेथड है। कॉमन आयन इफेक्ट मैंने मेथड कंसीडर किया है इसके अंदर, ठीक है ना। इसमें मैंने कॉमन आयन मेथड कंसीडर किया है, देखिए क्या है मेरे पास, H2O give H plus ion and OH। क्लियर? तो मैं मान के चलता हूं कि इसने कितने H plus ion दिए X, और इसने कितने दिए X, और एसिड कितने दे रखा था। देखिए सेकंड वाले केस में मैं ये नहीं मान के चल रहा हूं, सेकंड वाले केस के लिए ये वाली बात सही नहीं है, ये फर्स्ट वाले के लिए सही है, तो सेकंड वाले के लिए मैं इसको उड़ा देता हूं कॉमन आयन में। तो हो सकता है कि H plus ion कमिंग फ्रॉम वाटर, ये मैं सेकंड वाले के लिए लिख देता हूं, H plus ion फ्रॉम वाटर इज X। क्यों X है? क्योंकि एसिड वाले ऑलरेडी प्रेजेंट है। ली-चैटलियर प्रिंसिपल हमें कहता है अब ये पूरा नहीं टूटेगा जितना टूटना चाहिए था, क्योंकि तो पहले से प्रेजेंट है थोड़ा सा, कितना प्रेजेंट है जो एसिड ने निकाला। कॉमन आयन इफेक्ट लगाया हमने, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लगाया है, एक वेसल के अंदर दो चीजें हैं, एसिड भी H plus ion दे रहा है, पानी भी H plus ion दे रहा है, तो दोनों के H plus ions कंबाइन हो जाएंगे। तो इसके वाले मैंने X ले लिए, तो अगर ये X है तो OH भी X आएंगे, और ये जो 10⁻⁸ है दैट इज कमिंग फ्रॉम द एसिड। और आपको पता है कि H plus ion into OH ion is equal to 10⁻⁷
14। क्लियर? सो अगर आप इसको सॉल्व करिए, x प्लस 10⁻⁸ इंटू x इज इक्वल टू 10⁻⁻14। फाइन, तो ये आपके पास x² प्लस 10⁻⁸x माइनस 10⁻⁻14 इज इक्वल टू 0। सॉल्व क्वाड्रेटिक फॉर x। डिटर्मिनेंट लेके सॉल्व करना पड़ेगा x। क्लियर? डिटर्मिनेंट लेके सॉल्व करना पड़ेगा। लेट्स हैव इट, मैं इसको यहां बना देता हूं। फाइन, सो व्हेन यू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट, व्हेन यू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब आप इसे सॉल्व करोगे, दिस कम्स आउट टू बी, this comes out to be 9.5 into 10⁻⁻8। मैंने ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लिया है, आप ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लीजिएगा। this comes out to be 9.5 into 10⁻⁸8। क्लियर? तो अब अगर मैं देखूं टोटल h प्लस साइंस कितने हैं, टोटल h प्लस साइन ये रहे, x प्लस 10⁻⁸, 9.5 into 10⁻⁸ plus 10⁻⁸. This is 10.5 into 10⁻⁸. And when you take log, pH is equal to minus log of h plus ion minus log of 10.5 into 10⁻⁸. This comes out to be 6.98. 6.96 आया, क्योंकि ये 11 into 10⁻⁸ बना था, ये 10.5 into 10⁻⁸। एक बात समझिए, अच्छा कई बच्चे सोच सकते हैं सर पलट गया आंसर, तो गलत हो गया, ये गलत हो गया या ये गलत हो गया, कुछ तो गलत है। थोड़ी सी चीज को समझिए जरा। पहली बात तो 6.96 भी घटिया है, 6.98 भी घटिया है, ठीक है ना, दोनों ही घटिया है, तो एक बात तो क्लियर है। अच्छा दोनों ही एसिडिक भी हैं, 6.96 भी एसिडिक है, 6.98 भी एसिडिक है, तो एक बात तो क्लियर है ना कि दोनों का नेचर तो सेम है। पॉइंट सेकेंड डिजिट पे या थर्ड डिजिट पे जाके पॉइंट के बाद थोड़ा सा फर्क जरूर है, पर नेचर में तब्दीली नहीं है, ये नेचर नहीं बदला है। जब नेचर नहीं बदला है, इसका मतलब चीज तो दोनों सही जा रहे हैं। ये एक सिंपल टेक्निक है सॉल्व करने का, और ये एक ज्यादा अच्छा टेक्निक है। अच्छा अगर आप पूछो कि ज्यादा सही कौन है, हु इज मोर करेक्ट, दिस इज मोर करेक्ट, दिस वन इज मोर करेक्ट, बट ये भी बुरा नहीं है, ठीक है ना। इससे आप तेजी से आंसर निकाल सकते हो, झट से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना। हाँ थोड़ा बहुत आंसर में वेरिएशन आता है, पर इतने क्लोज मार्जिन मेरे ख्याल से अपने एमसीक्यू ऑप्शन में नहीं पड़े होते। क्लियर? तो इतने क्लोज मार्जिन, मतलब जब इतने क्लोज मार्जिन नहीं है, ठीक है ना, डेफिनेटली वहां पे ऑप्शन में 6.96 और 6.98 नहीं होगा। क्लियर? जब इतने क्लोज मार्जिन नहीं है, तो आप एक सिंपल टेक्निक को यूज करके एमसीक्यू में फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप इसको अगर आप देखो, दिस इज व्हाट 9.5 into 10⁻⁻8, ये क्या है 0.95 into 10⁻⁻7, यही तो है, ठीक है ना यार। 0.951 ही तो होता है, 1 into 10⁻⁻7, इतना ही तो कंसिडर किया हमने। क्लियर? सो दिस इज कमिंग फ्रॉम एसिड, दिस इज कमिंग फ्रॉम वाटर, एंड यहाँ पे दिस इज कमिंग फ्रॉम एसिड, वो तो सेम ही है, एसिड का तो बदल ही नहीं सकता। वाटर वाला थोड़ा सा माइन्यूट सा चेंज है, बिकॉज उस पे क्या लगा है, कॉमन आयन इफेक्ट, ये मैंने आपको लगा के दिखाया है, कोई दिक्कत। क्लियर? जरा हजम कर लीजिए इस चीज को। 10⁻⁻8 काफी फेमस क्वेश्चन है, ठीक है ना। दोनों तरीके से मैंने बता दिया। दोस्त हु कांट डाइजेस्ट कॉमन आयन इफेक्ट, अगर किसी को दिक्कत लग रही है, थोड़ी सी भी दिक्कत लग रही है, स्विच टू दिस मोड, ये बहुत औखा है। 10⁻⁸ एसिड से, पानी से हमेशा 10⁻�7 आते हैं, यू विल गेट द अप्रॉक्सीमेट आंसर। क्लियर? हाँ, अगर आपको थोड़ा सा और इसके करेक्ट करना है ना, मैं आपको बताऊं, जो इस मेथड से आंसर है ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा ले लेगा, थोड़ा सा ज्यादा। क्लियर?
कोई दिक्कत? डन है? कोई भी? अरे इतना ज्यादा मत ले लेना, ऐसे 7 से ऊपर ले जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे बंदा तीवी बन जाएगा। एसिड को बेस नहीं बनाना, बस नेचर वैसा ही रखना है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो यहां पे आपको मिलना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है ना? तो लिखिए क्वेश्चन, फिर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है pH ऑफ 10⁻⁻7 मोलैरिटी एक्वस HCl सॉल्यूशन। यानी कि यही जो क्वेश्चन है 10⁻⁸ वाला, उसे मैंने क्या कर दिया 10⁻⁻7। बिल्कुल वही बात है, ये भी 10⁻⁻6 से कम है, यानी कि यहां भी हम वाटर को निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना? और वैसे आई नो द आंसर्स, बट स्टिल मैं चाहता हूं कि आप दोनों तरीकों से सॉल्व करें। आप इसे इस तरीके से सॉल्व करिएगा, आपके आंसर में जितना वेरिएशन आ रहा है, फिर आप इस तरीके से सॉल्व करिए और चेक द वेरिएशन, कितना फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना? आई नो ये फर्क जो है वो 0.1 से भी कम होगा, दिस इज लेस देन 0.1, इसलिए मैं कह रहा हूं ज्यादा फर्क नहीं आएगा। क्लियर? तो दोनों तरीकों से आप ये करोगे क्वेश्चन और मेरे को कमेंट में लिखोगे कि सिंपल मेथड से आंसर क्या आया और कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई करने से मेथड क्या आया। कॉमन आयन इफेक्ट में क्या करना होता है, पानी को उसके आयंस में तोड़ें, उसके द्वारा निकाले हुए आयंस को x ले ले, एसिड वाले फिक्स हैं, उसको मल्टीप्लाई करें और ये Kw के इक्वल रख दें। दिस इज व्हाट Kw, आई थिंक यू रिमेंबर इन द लास्ट लेक्चर। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स का केस हो गया है, अब हम सॉल्व करते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस के केस। लेट्स हैव इट। सो नेक्स्ट इज pH calculation of strong bases। बेस यानी कि आर्हीनियस के अकॉर्डिंग बेस वो है जो OH आयन देता है, यानी कि ये हमें OH आयन से डेफिनेशन निकालना है, यानी कि वहां से हमें pH कैलकुलेट करना है, ठीक है ना? फाइन। तो बेस, और क्योंकि स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब कंप्लीटली dissociates to give OH ions। ये पूरा का पूरा अपने आयंस में टूट के OH आयन देने वाला है। क्लियर? तो जैसे पिछले केस में, एसिड के केस में हमने pH इज इक्वल टू, पिछले केस में हमने क्या लिखा था, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। यहां पे हम क्या लिखने वाले हैं, POH। ये लास्ट केस था, ये लिखने की जरूरत नहीं अभी। फाइन, POH is minus log of OH आयन। वहां हम H प्लस आयन की हेल्प से PH निकालते हैं और यहां OH आयन की हेल्प से हम POH निकालेंगे। अब कुछ सोचने वाली बात है सर, कुछ टॉपिक में तो लिखा है pH कैलकुलेट करना है, तो ये तो आसान है ना यार। आसान कैसे है, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, हमें पता है ये बात। तो वहां से pH क्या आ जाएगा, 14 माइनस। कोई दिक्कत? बहुत ही आसान चीज है। क्लियर? तो ज्यादा हम टाइम ना लगाते हुए क्वेश्चन लिखते हैं। कैलकुलेट pH ऑफ 10⁻³ मोलैरिटी। यस, ये मेरे कुछ पेटेंट क्वेश्चन है। क्लियर? मतलब लाइक हमेशा दिमाग से यही चीज निकलती है, ये हो जाएगा। आयनिक इक्विलिब्रियम है, सीसी, बहुत इजी है, बिल्कुल मत घबराना, उड़ा देंगे लॉ, उड़ा। कैलकुलेट pH ऑफ 10⁻³ मोलैरिटी एक्वस NaOH सॉल्यूशन। क्लियर? अब देखिए जरा, NaOH आपको देने वाला है Na प्लस एंड OH आयन। अब क्योंकि ये तो ठहरा बंदा स्ट्रॉन्ग है, अब जो स्ट्रॉन्ग बंदे होते हैं वो सब कुछ दे देते हैं, ठीक है ना? अब 10⁻³ ने 10⁻³ पूरा ही निकाल दिया, तो ये सारे का सारा क्या बन जाएगा, क्योंकि ये पूरा खत्म हो जाता है। क्लियर? तो यहां से मैं कह सकता हूं OH आयन कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻3। तो POH इज माइनस लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन। लॉग तो निकालना आता ना भाई,
अरे तो करो ना, माइनस लॉग ऑफ 10⁻³ दिस कम्स आउट टू बी 3, तो pH कितना आ गया 14 minus 3 that is 11। बिल्कुल सेम टास्क है, एक काम बढ़ गया बस। एक काम ये तो ये है कि यहाँ पे pH नहीं है, POH है, और दूसरा काम जो हमारे पास बढ़ गया है वो है कि जो POH आया है उसको बाद में 14 में से माइनस करके हमें pH को कैलकुलेट करके फाइनल आंसर बताना है। क्लियर? कोई दिक्कत? करिएंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे। लेट्स हैव इट। कैलकुलेट pH of 2 into 10⁻⁻² molarity aqueous solution of calcium hydroxide। फाइन, तो बहुत ही सिंपल सा टास्क है। देखो चाहे तो डायरेक्टली मान लो यहाँ पे एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ट्वाइस ऑफ OH आयन दे रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये इसका कंसंट्रेशन है, कैलकुलेट डायरेक्टली OH आयन कितना आ गया 2 into 10⁻² मोलैरिटी into 2, यानी कि मैं यहां मेंशन कर देता हूं क्या किया है। OH आयन कंसंट्रेशन इज जितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन है उसका गुना बाय 2, क्योंकि हर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 OH आयन देता है, तो ट्वाइस कंसंट्रेशन हो जाएगी। दिस विल बी 4 into 10⁻⁻² मोलैरिटी। सो POH यहां पे क्या आएगा, pH आएगा, POH आएगा, POH इज माइनस लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन। कितना है OH आयन कंसंट्रेशन, माइनस लॉग ऑफ 4 ये कितना होता है 0.602 और ये कितना है 2, दिस इज 1.398। और हमें क्या बताना है pH, तो 14 minus 1.398 this comes out to be 12.60। कोई भी दिक्कत, any doubt in ionic equilibrium? Clear? So 2 into 10⁻⁻² जितना COH ट्वाइस का कंसंट्रेशन था उससे ट्वाइस OH आयन आने वाले। क्लियर? नाउ यहां पे फिर बहुतों के दिमाग में आता है क्या सर वो जो 10⁻⁻6 का लफड़ा है वो सिर्फ एसिड के लिए है, बेस के लिए नहीं है? तो ये बात बेस के लिए भी बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? तो यहां पे बिल्कुल सेम सी बात है। लेट्स टेक अ क्वेश्चन ले लेते हैं तो उसे हम ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन लेता हूं मैं सेम एज इट इज, ठीक है ना। तो ये कैसे करना है? अरे ये सेम है बिल्कुल, यहां भी वही फंडा है, OH ion concentration is less than 10⁻⁻6 then we will consider OH ions from water also। हम पानी द्वारा निकाले हुए OH ion को भी कंसिडर करेंगे। क्लियर? ये नोट बना के लिखेंगे साइड पे, ये बात बहुत बढ़िया जबरदस्त की है ये भी क्वेश्चन काफी फेमस हो गया, पर एक्चुअली में क्वेश्चन जो है वो लास्ट की तरह ही ज्यादा आता है। मैंने देखा है 10⁻⁸ मोलैरिटी HCl क्वेश्चन इज मोर फेमस, ठीक है ना। बेसिस के लिए इतना ज्यादा फेमस नहीं है ये क्वेश्चन,
ठीक है ना, पर टेक्निक सेम है, टेक्निक इज क्वाइट सेम। क्लियर? तो अगर मैं यहां पे बात करूं NaOH, देखो अब मैं करेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, Na प्लस एंड OH आयन, दिस इज 10⁻⁸ और पानी द्वारा निकालूं तो पानी वाला तो एक वीक चीज है, तो ये तो रिवर्सिबल बनाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, ये मैंने रिवर्सिबल नहीं बनाया है, ये रिवर्सिबल बनाया है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है ना, ये पूरा टूट जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट्स, कंप्लीटली डिसोसिएट, इसीलिए सिंगल एरो मारा है, और ये वीक है इसीलिए डबल एरो मारा है। अब ये x आ गया और ये x आ गया और ये कॉमन, मतलब अगर मैं कॉमन आयन इफेक्ट लगाऊं, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, दिस x इंटू एक्स प्लस 10⁻⁸ 10⁻⁻14। वैसे ही अगर आप x सॉल्व करोगे 9.5 इंटू 10⁻⁸। क्लियर? बिल्कुल सेम, हूबहू सेम। OH आयन कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, x प्लस 10⁻⁸, दिस विल बी 10.5 इंटू 10⁻⁸। तो जब आप POH निकालोगे विच इज माइनस लॉग ऑफ OH आयन माइनस लॉग ऑफ 10.5 इंटू 10⁻⁸, दिस कम्स आउट टू बी 6.98। ये POH है, और जब आप pH निकालोगे दिस विल बी 7.0। बेस है ना, तो बेस 7 से ज्यादा आना चाहिए था, कितना ज्यादा है, थोड़ा सा, क्यों, ये काफी घटिया बेस है, काफी घटिया इसलिए क्योंकि इसकी अमाउंट बहुत कम है। बिल्कुल हूबहू सेम तरीका है। अगर ये OH आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 से ज्यादा आता, जैसे अभी मैंने ज्यादा लिया है इससे पहले, तो ऐसा कुछ भी ना होता, हम पानी को कंसिडर नहीं करते क्योंकि पानी के आयंस बहुत कम होते हैं, हम उसे निग्लेक्ट कर देते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? सो आई हैव सॉल्व्ड द फर्स्ट केस, दैट इज pH कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस। अपने अगले केस में मैं सॉल्व करूंगा pH कैलकुलेशन ऑफ वीक एसिड्स एंड बेसिस। टिल देन लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मैं आपके साथ हूं। कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मेरे नंबर पे पिंग करेंगे, पर लगे रहेंगे। गुड लक।